कौन है जो शिर्क के लिए गुंजाइश निकालना चाहता है? ये कौन है जो तशय्यो को ये सबक दे रहा है कि अगर शिर्क बकते हैं, नुसैरी हैं, तो भी हमारे भाई हैं? ये मुदाहना कौन करवा रहा है? ये वसत शर सदर कौन दे रहा है? ये रसूलुल्लाह में तो नहीं थी ये शर सदर, ये अली में तो नहीं थी ये शर सदर, वहां तो नहीं थी। अल्लाह ने गवाही दी है, रसूल अलम नशरह लक सदरक, रसूल क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया, बहुत बड़ा नहीं कर दिया? दुनिया जहान के रंजो गम बर्दाश्त कर सकते हो, दर्द दुख बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन इस सीने में जरा बराबर चूंटी के बराबर भी शिर्क की गुंजाइश नहीं है। शिर्क बर्दाश्त नहीं करना। जब शिर्क की बारी आए, तजवीज लेकर आए, तो क्या कह दो? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। कह दो, ए काफिरो, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी नहीं करता, और जिसकी मैं करता हूं मुझे पता है तुम उसकी नहीं करते। बस तुम्हारे हमारे दरमियान कोई इश्तराक नहीं। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। दीन का शिर्क से क्या रिश्ता है? दीन का कुफ्र से क्या रिश्ता है? MI6 ने तशय्यो का वर्जन निकाला जिसमें बाकायदा शिर्क अकीदा बन गया, अकीदा बनाया, किताबें लिखी। इसी कराची के अंदर इदारा है जो किताबें अकायद, शिया अकायद की किताबें लिख रहे हैं, मनगढ़ंत अकायद। और क्या कह रहे हैं कि ये जो अकायद की किताबें शिया की, ये उलमा ने लिखी है। शेख मुफीद को तो हम मानते ही नहीं है, शेख तूसी को तो हम मानते ही नहीं है, शेख सदूक को तो हम मानते ही नहीं है, शेख कुलैनी को तो हम मानते ही नहीं है, फलाह को तो हम मानते ही नहीं है। खूब, ये कौन है जिनको तुम नहीं मानते? तुम्हें पता है ये कौन है? ये मासूमीन के नायबीन हैं। और मासूमीन का फरमाना है, अर्रादो अलैहिम कर्राद अलैना। जिसने इनको ठुकराया उसने हमें ठुकराया है, और जिसने मासूम को ठुकरा दिया उसने अल्लाह को ठुकराया है। और जो अल्लाह को ठुकराए तो अल्लाह उसे क्या जवाब देता है? जब ये कहता है हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, फिर खुदा का फरमाना है कि तुम्हारे लिए मैंने जहन्नुम तैयार करके रखी है। और मोमिनों को क्या हुक्म है? मोमिनों को क्या हुक्म है कि इनके साथ उठो बैठो, इनके साथ रिश्ते बनाओ। दसवें इमाम के पास शिया आया और आकर कहने लगा कि हुजूर, ये वाकफिया ग्रोह जो शियों से टूट के बना है, अलहदा होकर बना है, जो इमाम हश्तम और उनके बाद किसी इमाम को नहीं मानता, 7वें इमाम तक मानते हैं, फिर 8वें इमाम की इमामत का इनकार कर दिया। आज तो आपको विलायत फकी के मुनकिर नजर आते हैं ना, इमामत के मुनकिर रहे हैं। ये जिनके बकाया हैं ये इमामत के मुनकिर हैं। इमाम 8वें इमाम की इमामत का इनकार किया, 9वें इमाम की इमामत का इनकार किया, 10वें इमाम की इमामत का इनकार किया, और आइम्मा के खिलाफ शियों की मजालिस में आकर, शियों के मिंबर पे बैठकर, शियों के घरों में आकर, शिया महल्ले में जाकर आइम्मा के खिलाफ आकर जहर उगलते थे। एक शिया आया, चूंकि वो जो बड़े बुजुर्ग थे महल्लों में कबाइली, वो क्या कहते थे कि हालात खराब होते हैं, आने दो, इन्हें कहने दो, आज आया है खेमे में 2 बातें करके उठ के चला जाएगा, करने दो इसको जो करते हैं। ये इस तरह की बातें रोकते थे उनको। उस शख्स ने सोचा कि ये तो दुरुस्त नहीं है कि ये हमारे अंदर आए, हमारे अंदर आके हमारे ही आइम्मा के खिलाफ बोलें, और बोल के फीसें भी ले जाएं, नारे भी मार जाएं, गुमराह भी कर जाएं, तबाह भी कर जाएं, और एहतराम के साथ चले भी जाएं। वो इमाम के पास आ गया, इमाम दहुम के पास, इमाम हादी के पास, और आकर इमाम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि ये लोग हमारी मजालिस में आते हैं, आकर वहां बातें करते हैं, हमारी महफिलों में आ बैठते हैं, कभी मिंबर पे आ जाते हैं, क्या हम इन्हें अपनी महफिलों में आने दें? इमाम ने फरमाया ना,
اس ممتورہ کو اپنی مجالس سے دور رکھو. ممتورہ مطر سے ہے. مطر میم توئے رے بارش کو کہتے ہیں, اور جس کے اوپر بارش پڑے اس کو ممتور کہتے ہیں, جو بھیگ جائے بارش میں. ممتورہ عرب اس کتی کو کہتے ہیں, کتیا کو کہتے ہیں جو بارش میں کھڑی ہو اور بھیگ جائے اور پھر اس کا بدن نجس ہو جائے, پھر بارش سے آ کر کمرے کے اندر آ کے اپنے بدن کو جھٹکتی ہے, جھاڑتی ہے, اور وہ پانی سارا دائیں بائیں بستر پہ پڑتا ہے, آپ پر پڑتا ہے, آپ کے لباس پہ پڑتا ہے, آپ کے فرش پہ پڑتا ہے, اور سارے ماحول کو نجس کر دیتا ہے. امام نے فرمایا یہ ممتورہ ہیں, پلید افکار, پلید کردار, پلید رجحانات یہ لے کر جب آپ کی محفلوں میں آئیں گے اور آ کر اپنی پلیدی یہ ڈالیں گے تو یہ نجاست ساری آپ کے اوپر پڑے گی, آپ کی اولادیں بہک جائیں گی. اس ممتورہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. مثال امام نے دی ہے, اور اس زمانے میں ان کا نام ہی ممتورہ تھا. یہ ورژن تھا تشیع